नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का मालवी एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। तो बच्चों, आज हम लोग अपने 13, 14, 15 और 16 को जो आपके एग्ज़ाम्स हुए हैं डोमेन मैथ्स के शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 की बात करें तो इनमें जिस तरह के क्वेश्चंस आए थे एग्जैक्टली उसी क्वेश्चन को आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस तो पूरे 100% तरीके से पता है ना कि भाई आपका क्या था क्वेश्चन और क्या थे ऑप्शंस, लेकिन कुछ क्वेश्चंस का थोड़ा इन्फॉर्मेशन मिल पाया है। थोड़ा इन्फॉर्मेशन कहने का मतलब क्या है कि भाई कोई पूरी तरीके से आपका एग्जैक्ट डेटा के साथ एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं बता पा रहा है, लेकिन थोड़ा बहुत जो जानकारी हमको मिली है सवाल को लेके कि किस तरह के सवाल थे, क्या क्या था, या फिर किस टॉपिक से था, या फिर क्या कंसेप्ट पे क्वेश्चन था, तो वो सब चीज़ हम लोग आज देखेंगे। ठीक है, तो एक तरीके से एक छोटा सा ओवरव्यू आपको मिलेगा, एक थोड़ा छोटा एक रिव्यू मिलेगा आपको इससे कि भाई किस किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, अभी हम लोगों ने पिछले अपने वीडियो में भाई किस किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उन टॉपिक्स पे क्वेश्चन को हमने डिस्कस किया। अब पर्टिकुलरली क्या क्या क्वेश्चंस थे उसका थोड़ा बहुत एक आइडिया हम लोग अब लेंगे चारों सेशन का, मतलब 13, 14, 15 और 16 तारीख का, कि भाई किस किस तरह के क्वेश्चंस थे। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पे भाई आपका कुछ क्वेश्चंस हैं जो भाई कंप्लीट है, तो उसकी बात करें पहले कि लाइन पासेस थ्रू द पॉइंट ए एंड बी, तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगी। अगर जो आपकी लाइन है वो कहाँ से पास कर रही है, 2, -1, 4 और 1, 2 और -2 से, तो लाइन की इक्वेशन क्या होगी, है ना। तो भाई लाइन की इक्वेशन लिखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि सबसे पहले आप x, y, z, ठीक है, नीचे आपका भाई क्या होगा अपना अपने लाइन का पैरेलल वेक्टर का डायरेक्शन रेशियो होगा। अब देखेंगे अगर यहाँ पे अपने पहले ऑप्शन को ध्यान से देखा जाए तो ये देखो -2 + 1 और -4 है। इसका मतलब या ये किया होगा कि भाई अगर मैं इस पॉइंट को लेके चलूँगा तो ये क्या कहेगा कि भाई ये तो -2 होगा, ठीक है, ये तो +1 हो जाएगा, और ये भाई आपका क्या बनेगा -4। तो -2 + 1 और -4, -2 + 1 और -4, ठीक है, -2 + 1 और -4, ये चीज़ें हैं बच्चा। मतलब अब हमको डायरेक्शन रेशियो भी देखना होगा। तो यहाँ पे क्या लिखा है 1, 2 और 6 और -1, 2 और 6। तो अगर ध्यान से देखा जाए तो अगर हम पॉजिटिव लेके चले तो 2 - 1 तो 1 दे देगा, ठीक है, 2 - 1 तो 1 दे देगा, फिर -1 और -2 क्या दे देगा भाई -3 दे देगा, और 4 और -2 ये क्या दे देगा भाई 4 - -2 6 दे देगा। इसका मतलब 1 - 3 और आपका भाई क्या होना चाहिए 6 होना चाहिए। ठीक है, 1 - 3 भाई 2 से 1 गया तो 1, -1 से 2 जाएगा तो भैया -3 ही आएगा। इसका मतलब कि भैया आपका 1 - 3 और 6 कोई भी नहीं ऑप्शन मैच हो रहा है, कोई भी ऑप्शन मैच नहीं हो रहा है। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि भैया आपका नन ऑफ दीज हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा नन ऑफ दीज हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। चलो भाई, चलो तो क्या हो जाएगा भाई आपका नन ऑफ दीज हो जाएगा। अगले की बात करें तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है भाई LP दिया हुआ है, LP का क्वेश्चन है, एक कंस्ट्रेंट आपको दिया हुआ है LP का, ठीक है, और कह रहा है कि अगर ऑब्जेक्टिव फंक्शन z = px + pqy, आपका z जो है वो 0.618 और 0,30 पे भाई क्या आ रहा है मैक्सिमम, दोनों पे ही मैक्सिमम आ रहा है, तो p और q के बीच क्या रिलेशन होनी चाहिए भाई। अगर हमारा z जो है वो 6 और 18 और इसके बाद इस पे 0,30 दोनों पे ही आ रहा है, तो दोनों की वैल्यू बराबर होगी। इसका मतलब कि आपका क्या था px + qy था, तो 6, 18 देखोगे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि 6p + 18q, यही होगा। इसके बाद हम 0,30 की बात करें तो ये क्या हो जाएगा 0 और ये 30 हो जाएगा, 30 भाई q बन जाएगा। इसका मतलब कि 6p की वैल्यू क्या आ जाएगी 30 में से 18 जाएगा तो बच्चा ये 12 हो जाएगा, 12q हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे p = क्या आ जाएगा 2q आ जाएगा, p = क्या आ जाएगा 2q, ठीक है, p = 2q। अब देखो भाई p = 2q यहाँ पे कहाँ पे फॉलो हो रहा है भाई, p = 2q कहाँ फॉलो हो रहा है, कहीं भी फॉलो नहीं हो रहा है क्या। ये 15 है, 12 है, 18, 10, 12, 15 और ये 10 और ओके, तो भाई ये p = 2q कहीं पे फॉलो नहीं हो रहा है। ऑब्जेक्टिव फंक्शन आपका मैक्सिमम है 6, 18 और 0,30 दोनों पे, ठीक है। इसका मतलब भाई 6 और ये 18q, ये 0 और 30q, भाई 30 में से 18 जाएगा तो 12 ही आएगा।
और ये 6 था, कटा तो P इक्वल टू तो 2Q ही आना चाहिए। तो यहाँ पे P और Q का वैल्यू कहीं ऐसा तो है नहीं जो एक दूसरे का ट्वाइस हो, एक दूसरे का दुगना हो। इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ यहाँ पे ज़रूर गलत हुआ होगा, कुछ ना कुछ यहाँ पे ज़रूर आपका ऑप्शन या तो कुछ ना कुछ डेटा ज़रूर गड़बड़ है, तभी यहाँ पे नहीं आ रहा है। तो जो रिलेशन होगा वो क्या होगा भाई, आपका P इक्वल टू 2Q ही होगा। P इक्वल टू क्या होना चाहिए आपका, 2Q ही होना चाहिए। ठीक है, चलो अगला क्या है आपका कि 2/2 का मैट्रिक्स है जिसका A का डिटर्मिनेंट 4 है, तो A इनवर्स का डिटर्मिनेंट क्या होगा। ये चीज़ कि मॉड ऑफ A अगर 4 है तो इसके इन्वर्स का डिटर्मिनेंट क्या होगा। भाई इन्वर्स का डिटर्मिनेंट हमको पता है क्या होगा, 1/A का डिटर्मिनेंट हो जाता है। ये क्या हो जाएगा भाई, 1/4 हो जाएगा सीधे सीधे, है ना, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन क्या है कि मैट्रिक्स A दिया हुआ है ऑर्डर 3x3 का, तो इसमें से कौन सा सही है। मैट्रिक्स A दिया हुआ है ऑर्डर 3x3 का, तो कौन सा सही है। देखो यहाँ पे एक चीज़ गलती है भाई, क्या कि ये डिटर्मिनेंट होना चाहिए था। ठीक है, ये भी डिटर्मिनेंट होना चाहिए था। ठीक है, चलो भाई एडजॉइंट ऑफ A का अगर डिटर्मिनेंट आप करोगे तो क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ A का अगर डिटर्मिनेंट करोगे तो पक्का ये डिटर्मिनेंट ऑफ A की पावर क्या बनेगा, n-1। n तो भाई आपका 3 है, तो इसका मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ A का 2। तो कौन सा सही होगा भाई, ऑप्शन A सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चंस में देखिए कुछ कुछ मिसिंग है, तो आप लोग इस चीज़ को भाई ध्यान में रख के चलिएगा कि देखो क्या कह रहा है कि एडजॉइंट ऑफ A इक्वल टू A है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ A क्या होगा भाई, एडजॉइंट ऑफ A है तो डिटर्मिनेंट ऑफ A क्या होगा, दोनों तरफ डिटर्मिनेंट लगाओ कि दोनों तरफ आप जब डिटर्मिनेंट लगाओगे ऐसा क्या होगा कि डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ A हो जाएगा, तो ये A की पावर क्या बनेगा भाई, n-1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये क्या बन जाएगा, अगर मैं इस तरफ भी डिटर्मिनेंट लगा दूँ डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ A, तो ये डिटर्मिनेंट ऑफ A बन गया होगा। तो भाई ये क्या है कि डिटर्मिनेंट ऑफ A की पावर n-1 का स्क्वायर, ये डिटर्मिनेंट ऑफ A बन रहा होगा। ऑर्डर क्या है भाई, ऑर्डर तो यहाँ पे मिसिंग है। ऑर्डर हो सकता है कि भाई 3 रहा हो, अगर ऑर्डर 3 रहा होगा तो हम क्या कहें कि भाई ये डिटर्मिनेंट ऑफ A ये n-1 क्या बन जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो डिटर्मिनेंट ऑफ A का स्क्वायर इज इक्वल टू भाई डिटर्मिनेंट ऑफ A। ठीक है भाई, किसी एक नंबर का स्क्वायर उस वही खुद नंबर दे रहा है तो पक्का उसका भाई क्या होगा वैल्यू, कि या तो 0 या तो 1 हुआ होगा। भैया क्या क्या कहेंगे, या तो डिटर्मिनेंट ऑफ A 0 है या तो डिटर्मिनेंट ऑफ A आपका 1 होगा पक्का। तो इसका मतलब क्या कि भाई 1 और 0 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, A और C में से कुछ भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है और 1 भी हो सकता है। ठीक है, अगली बात क्या कह रहा है कि पर्सन वांट्स टू इन्वेस्ट एट लीस्ट 20,000 इन प्लान A एंड 30,000 इन प्लान B। ठीक है, the return rate are 9% and 10% respectively. He wants the total investment to be 80,000 and investment in A should not exceed investment in B. इन्वेस्टमेंट जो A में कर रहे हैं वो भाई आपका B का जो इन्वेस्टमेंट किए हैं उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द करेक्ट LP मॉडल। भाई इसमें से कौन सा LP मॉडल करेक्ट है, मतलब किसको मैक्सिमाइज़ करना है, किस चीज़ को मैक्सिमाइज़ करना है। भाई मैक्सिमाइज़ तो आप रिटर्न रेट को ही करोगे, मैक्सिमाइज़ किसको करोगे, रिटर्न रेट। तो मतलब जो प्रॉफिट मिल रहा है तो हमारा बच्चा क्या है रेस्पेक्टिवली, मतलब A में कितना रिटर्न मिल रहा है भाई 9%, और आपका B में कितना मिल रहा है 10% मैक्सिमम मिल रहा है। A में क्या मिल रहा है भाई 9% और उसमें 10%। तो अगर हम प्लान A को मान के चले कि यहाँ पे किसका इन्वेस्टमेंट किया गया है भाई X का, और प्लान B को Y का, तो यहाँ पे कितना रिटर्न आएगा भाई 9% मतलब 0.09, और वहाँ 10% मतलब 0.1। भाई क्या हो जाएगा 0.1 Y। ठीक है, तो जो रिटर्न होगा वो क्या हो जाएगा Z, क्या हो जाएगा भाई कि 9% ऑफ X प्लस 10% ऑफ Y। तो ये क्या हो रहा होगा 9% का मतलब कि 0.09x प्लस ये क्या हो जाएगा 0.1 Y। तो 0.09x प्लस 0.1 Y, ऑप्शन आपका A हो जाएगा। अगला देखो, एंगल बिटवीन द वेक्टर A इक्वल टू I प्लस जे माइनस 2k और 3i माइनस जे प्लस 2k के बीच का एंगल। तो भाई पहले डॉट कर लो, तो ये 1 इंटू 3 हो जाएगा 3 हो जाएगा, फिर ये 1 इंटू -1 भाई -1 हो जाएगा, और -2 इंटू +2 क्या हो जाएगा भाई आपका प्लस -4 हो गया। ठीक है, 3 -1 -4,
इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, इसका मैग्नीट्यूड, तो ये 4 5 1 6 मतलब ये रूट 6 हो रहा होगा। ये भाई 9 10 11 12 13 1 14 रूट 14 कॉस थीटा, रूट 14 कॉस थीटा। अब इसकी वैल्यू देखो क्या आएगी भाई, इसकी वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी कि 3 - 1 - 4 मतलब भाई आपका -6 और 3 माइनस आपका भाई क्या बन रहा होगा, 3 बन रहा होगा। ये अब आपका भाई -5 ना, सॉरी -5 3 - 5 माइनस आपका 2 बन गया होगा। ये क्या हो गया, रूट 6 है तो इसको रूट 2 रूट 3 लिख सकते हो, रूट 14 है तो रूट 2 इंटू रूट भाई क्या लिख सकते हो, 7 लिख सकते हो कॉस थीटा। तो यहाँ से भाई कोई पर्टिकुलर एंगल तो हमें नहीं निकलता हुआ आएगा कि भाई यहाँ से रूट 2 दे देगा, ये कट जाएगा माइनस हो जाएगा, ठीक है। रूट 21, यहाँ पे भी कुछ डेटा गड़बड़ है क्या भाई, i + j -2 के ये क्या होना चाहिए था, 4 5 6 7 1 8 होता तो भी काम नहीं होता, ठीक है। अगर ये प्लस होता तो 4 3 7 -1 भाई 6 दे देता, अगर ये 6 भी दे देता तो भी 3 आता, और यहाँ पे भाई आपका तो रहता ही ये चीज़। तो यहाँ से पर्टिकुलरली कोई एंगल तो निकल के हो सकता है कि भाई ना आए, क्योंकि रूट टू ये 2 देगा भाई, -1 दे देगा, कहाँ से कुछ ना कुछ तो इसके अंदर भाई डेटा पक्का मिसिंग है। यहाँ पे भी डेटा कहीं से करेक्ट फॉर्म में मिल ही नहीं रहा है, ठीक है। चलो भाई इसको ऐसे ही लिखते हैं कि यहाँ से 2 को इस रूट 2 को काट देंगे तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी कि भाई आपका -1 में रूट 21, तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, कॉस इनवर्स -1 में रूट 21, ठीक है। ये हो जाएगा बच्चा। चलो अगला क्या है कि भाई आपका वेक्टर u v और w क्या कह रहा है, u + b + w 0 है, u और v आपका यूनिट वेक्टर है, जबकि w का जो मैग्नीट्यूड है वो रूट 3 है। तो एंगल बिटवीन v एंड u क्या होगा, एंगल बिटवीन v एंड u क्या होगा। देखो जिस भी वेक्टर के बीच एंगल रखना होता है, निकालना होता है, उसको हम साथ में रखते हैं, बाकी को अलग कर लेंगे। अब यहाँ पे हम क्या कर लेंगे भाई, इसका स्क्वायर कर लेंगे, इसका भी स्क्वायर कर लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा भाई कि u का स्क्वायर मतलब कि मैग्नीट्यूड ऑफ u का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ v का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ u डॉट v, ये मैग्नीट्यूड ऑफ क्या बन जाएगा, w का स्क्वायर, है ना, ये मैग्नीट्यूड ऑफ w का स्क्वायर। अब देखो u और v दोनों यूनिट वेक्टर था तो ये भी बनाएगा प्लस ये भी बनाएगा प्लस ये 2 टाइम्स ऑफ क्या हो जाएगा u डॉट v मतलब मॉड u मॉड v मतलब 1 1 और ये कॉस थीटा। w का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये भाई आपका रूट 3 है तो 3 हो जाएगा। तो देखो ये 1 + 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो ये 2 कॉस थीटा 3 हो जाएगा इधर से, तो ये आ जाएगा 1, तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/2 आ जाएगी। तो कॉस थीटा की वैल्यू 1/ क्या आ गया 2 आ गया, कॉस थीटा की वैल्यू क्या आ गई बच्चा 1/2, ठीक है। तो सीधे 60 डिग्री, सीधे 60 डिग्री, ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला देखो डायरेक्शन कोसाइन आपका निकालना है ऑफ अ वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए एंड बी, ए और बी के परपेंडिकुलर जो वेक्टर होगा उसका डायरेक्शन रेशियो, दो वेक्टर के बीच परपेंडिकुलर वेक्टर निकालना होता है तो भाई पक्का हम क्या करते हैं, ए क्रॉस बी करते हैं। तो करेंगे तो भाई यहाँ पे लगाएंगे i j k, ये हो जाएगा 1 2 3 हो जाएगा 2 -1 और 1, भाई निकालो ये क्या हो जाएगा 2 और ये +3 भाई आपका 5 बन जाएगा, -j ये क्या हो जाएगा 1 -6 मतलब भाई -5 हो जाएगा, प्लस भाई k के साथ क्या रखेंगे, ये आपका फिर से देखो -1 और माइनस आपका 2, तो ये आपका -5 4, ठीक है। ये क्या बन गया भाई 5i + 5j - 5k, इसका हमें डायरेक्शन कोसाइन निकालना है, डायरेक्शन कोसाइन निकालना है बच्चा। अब अगर इसका डायरेक्शन कोसाइन निकालना है तो डायरेक्शन रेशियो क्या होगा 5 5 और -5, डायरेक्शन रेशियो क्या हो जाएगा 5 5 -5, यही होगा। डायरेक्शन रेशियो निकालते हैं, डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकालेंगे भाई, डायरेक्शन कोसाइन निकालने के लिए हम मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर से डिवाइड कर देंगे, तो 5 5 और -5 मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर क्या हो जाएगा कि भाई आपका 5 5 5 मतलब 5 बार आएगा और √3 आ जाएगा, मतलब 5√3 से 5√3 से डिवाइड 5√3 से डिवाइड 5√3 से डिवाइड, तो देखो 5 5 5 तो कट ही जाना है, इसका मतलब क्या हो जाएगा 1/√3 1/√3 और -1/√3, तो 1/√3
1/√3 और -1/√3। ठीक है, -1/√3 तो नहीं आया इसको भाई, क्या देखिए कोई कैलकुलेशन तो गड़बड़ नहीं है भाई। देखो k के साथ करोगे तो ये भैया माइनस और ये माइनस, ठीक है, प्लस ही हो जा रहा है। ओके, यहाँ पे पक्का माइनस रहेगा। ठीक है, क्या रहेगा भाई, -1/√3, ऑप्शन बी। ठीक है, अब देखो बच्चा यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा धुंधला धुंधला वाला हमको मिला है ना, पूरी जानकारी नहीं मिली है। ये देखो क्या है, tan इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स √3/2 माइनस के साथ और प्लस ये साइन इनवर्स आपका भाई क्या है 1/2, इसकी वैल्यू आपको बता करने कहा गया था। तो भाई अगर tan इनवर्स 1 देखोगे तो ये तो सीधे π/4 हो जाएगा, और ये भाई माइनस है तो ये प्लस पाई माइनस कॉस √3/2 कितना आएगा भाई, π/, आपके 30 डिग्री पे, मतलब π/6, और ये भाई इस पर 30 डिग्री आ जाएगा प्लस π/6, ये खत्म हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 5π/4। अगला क्या है भाई, यहाँ पे देखो x की पावर 4 दिया था। ठीक है, x की पावर क्या दिया है, फंक्शन आपका x की पावर 4 रियल नंबर से रियल नंबर चल रहा है। आपसे पूछा था कि किस तरह का फंक्शन है, 1 1 है, 1 2 है, क्या है। अब x की पावर 4 है बच्चा, तो x इक्वल टू भाई 1 पे भी आपका फंक्शन की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 ही आएगी। x इक्वल टू -1 पे भी फंक्शन की वैल्यू 1 ही आएगी। इसका मतलब नॉट 1 1 रहेगा, है ना, नॉट 1 1 रहेगा। अब देखो बच्चा ये x की पावर 4 है, तो इसका मतलब जो रेंज होगा वो क्या हो जाएगा आपका r प्लस, तो भाई पूरा तो आपका कवर हुआ नहीं, इसका मतलब कि भाई आपका इनटू फंक्शन होगा, ये इनटू हो जाएगा। अगला क्या कह रहा था कि भाई आपका ये फंक्शन दिया हुआ है जहाँ पे mod x/x है x नॉट इक्वल टू 0 पे और 0 है x इक्वल टू 0 पे। तो ये किस तरह का फंक्शन था भाई, कंटिन्यूस फंक्शन है या फिर नहीं है। अब देखोगे तो बच्चा ये आपका मॉडुलस फंक्शन ही है। अगर x 0 है तो इस पर सीधे सीधे 0 आ जाएगा बच्चा, और अगर x 0 नहीं है मतलब अगर पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव वैल्यू देगा, ये नेगेटिव है तो नेगेटिव वैल्यू, मतलब ये आपका भाई -1 ये देगा, ये आपका +1 दे देगा। तो भैया ये कंटिन्यूस फंक्शन तो नहीं है, 0 पे क्या है, डिसकंटिन्यूस है। अगला देखो क्या है, कौन सा इसमें से गलत था, आपसे पूछा गया था। ए बी का इन्वर्स, बी इन्वर्स, इन्वर्स। ठीक है, क्या क्या दिया हुआ है कि भाई आपका ए बी का इन्वर्स इक्वल टू बी इन्वर्स ए इन्वर्स, एडजॉइंट ऑफ ए बी, एडजॉइंट ऑफ ए बी क्या दिया हुआ है कि एडजॉइंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ बी, फिर ये एडजॉइंट ऑफ मॉड ए, एडजॉइंट ऑफ मॉड ए इक्वल टू भाई क्या दिया हुआ है ए आई, और ए प्लस बी का इन्वर्स ए इन्वर्स बी इन्वर्स, ऐसा कुछ दिया हुआ है। भाई इसमें से कौन सा गलत बोल रहा है। देखो एडजॉइंट ऑफ ए बी, एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ बी नहीं होता भाई, एडजॉइंट ऑफ बी एडजॉइंट ऑफ ए होता है, तो यही होगा। ठीक है, अगला पूछा था आपसे भाई क्या कि ए बी सी डी में, ए बी और बी सी में समवित संबंधों की संख्या क्या होगी। कि अगर हमारे पास जो सेट है वो क्या है, ए बी सी और डी, तो भैया ऐसा रिलेशन जिसमें कि भाई क्या हो, ए बी और बी सी हो, तो इसमें सममित संबंध कितने होंगे, सिमेट्रिक संबंध ऐसे कितने नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशंस होंगे ये रखने वाले। तो अगर हम बात करें, ठीक है, सिर्फ सममित की बात कर रहा है बच्चा, तो सममित की बात कर रहा है तो पहला रिलेशन क्या हो सकता है कि भाई आपका ए बी हो तो उसके साथ भाई क्या हो, बी ए हो। दूसरा क्या हो सकता है कि भाई आपके साथ क्या हो, अगर बी सी है तो ये भैया आपका सी बी हो, ये हो सकता। अब अगला क्या है कि दोनों को ही कंटेन करे। तीसरा क्या हो जाएगा कि अगर भाई ए बी हो तो उसके अंदर बी ए होना चाहिए, अगर बी सी हो तो इसके अंदर सी बी होना चाहिए। ठीक है, ये हो सकता है, पक्का सममित की बात कर रहा है। अब देखो ये भैया आपका ए बी बी सी सी और डी डी रख के भी हो सकता है। ठीक है, एक आपका और हो सकता है क्या कि अगर मैं यहाँ पे ए और ए भी रख दूँ, बी और बी भी रख दूँ, सी और सी भी रख दूँ, डी और डी भी रख दूँ, तब भी आपका ए कॉमा बी और बी कॉमा ए रखेंगे तब बनेगा। एक और बन सकता है क्या कि भाई ये आपका ए कॉमा ए, बी कॉमा बी, सी कॉमा सी और डी कॉमा डी, इसके साथ हमने क्या रखा, बी सी और सी बी भी रहे। और एक बार और क्या हो सकता है भाई, आपका छठा क्या हो सकता है कि आपके पास ए कॉमा ए, बी कॉमा बी, सी कॉमा सी और डी कॉमा डी, इसके साथ क्या रहे कि ए कॉमा बी,
बी कॉमा ए और भाई आपका बी कॉमा सी और सी कॉमा बी, ये रहे सब कुछ। तो भाई टोटल कितने हो सकते हैं? 6 हो सकते हैं पॉसिबल, है ना। पूरा क्वेश्चन अभी अवेलेबल नहीं है। चलो अगला क्या है कि इसमें पूछा था कि ए बी माइनस बी ए क्या होगा, ए बी माइनस बी ए क्या होगा। अब ए बी माइनस बी आपको पता है क्या होता है, ये स्क्यू हो जाता है। क्या हो जाता है? स्क्यू हो जाता है, तो विषम सममित होना होगा। ठीक है, अगला देखो क्या कह रहा है भाई, आपका एक ए दिया है, एक आपका बी दिया है, ए बी आपको बताना था। मैट्रिक्स ए है, एक मैट्रिक्स बी है, ए बी बताना था। तो 1 × -1 करोगे तो सीधे सीधे भाई -1 हो जाएगा। फिर आप 1 × 2 करोगे तो ये 2 हो जाएगा, 1 × 1 1 हो जाएगा, -4 × -1 4 हो जाएगा, -4 × 2 -8 हो जाएगा, -4 × 1 -4 और 3 के साथ फिर -3 और ये 6 और ये 3, ये हो जाएगा। ठीक है, अगला भाई ये आपका कुछ इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स से था। ठीक है, इक्वालिटी ऑफ कुछ मैट्रिक्स से था, मतलब भाई कुछ ऐसा दिया हुआ था कि ये आपका भाई क्या है, कुछ a प्लस बी है, ऐसा कुछ a माइनस बी था और 2a माइनस बी और 3c प्लस डी, कुछ ऐसा था बच्चा। ठीक है, यहाँ से इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स था आपका -1 0 0 और कुछ ऐसा 13 था। ठीक है, क्लियर नहीं है तो भाई इसकी वैल्यू बतानी थी, तो इक्वल करके हम लोग यहाँ से निकाल लेंगे। अगला देखो भाई आपका क्या था, x³ log x, इसका dy/dx ये दिया था, dy/dx = x³ log x दिया था, सोल्यूशन पूछ रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा कि dy = क्या बन जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ x³ log x dx। तो क्या करेंगे कि ये सीधे आपका y बन जाएगा, क्या बन गया, ये क्या बन गया, इंटीग्रेट होके y, इसको हम यहाँ पे आइलेट लगा देंगे, ये फर्स्ट फंक्शन ये सेकंड फंक्शन, फर्स्ट को छोड़ दो, सेकंड को इंटीग्रेट कर दो, क्या हो जाएगा x⁴/4 माइनस भाई फर्स्ट को डिफ्रेंशिएट कर दो 1/x, सेकंड को इंटीग्रेट कर दो x⁴/4 फिर से इंटीग्रेट कर दो, क्या हो जाएगा कि log x इंटू x⁴/4 माइनस, देखो ये x कटेगा तो ये 3 बन जाएगा और 3 का फिर से भाई 4 बन जाएगा, x⁴/4 तो ये 16 1/16 x⁴ प्लस c हो जाएगा। ठीक है, अगला क्या था भाई आपका कि ये कुछ ऐसा दिया हुआ है y = x² e⁻ x, किस अंतराल में ये बच्चा आपका डिक्रीजिंग पूछा था, किस अंतराल में ये डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो dy/dx करोगे जब तो क्या आ जाएगा कि भाई x² का 2x फिर e⁻ x प्लस x² को छोड़ दोगे, क्या हो जाएगा e⁻ x का भाई माइनस दे देगा और फिर e⁻ x क्या बन जाएगा, e⁻ x बाहर निकालो तो 2x - x², भाई डिक्रीजिंग है तो इसको नेगेटिव लेके चलना होगा, मतलब 2x - x² नेगेटिव, तो यहाँ से x कॉमन निकल गया तो 2 - x नेगेटिव, भाई बनाएंगे कहाँ कहाँ जीरो होगा, एक 0 पे, एक आपका 2 पे, यहाँ से पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव, फिर यहाँ पॉजिटिव, तो 0 से 2 के बीच में क्या है, नेगेटिव, इसका मतलब कहाँ डिक्रीजिंग होगा कि x बिलोंग्स टू कहाँ से कहाँ तक, 0 से 2 तक, ये वाला बन रहा होगा। ठीक है, चलो अगला देखो भाई आपका क्या था, dy/dx ऑफ 1/ ये कुछ ऐसे है कि π/3 और π/6 dx/1 प्लस √10x। ठीक है, ये है इंटीग्रेशन में। अगर इसका इंटीग्रेशन करने चलोगे तो भाई यहाँ पे किंग्स प्रॉपर्टी लगा दो, ये π/3 से ये आपका π/6, देखो भाई ये क्या हो जाएगा sin x cos x, √cos x ऊपर जा रहा होगा, √cos x जा रहा होगा, नीचे आपका √sin x प्लस √cos x dx। ठीक है, तो यहाँ पे जब प्रॉपर्टी लगाओगे π/3 से π/6, √cos x में क्या लिखेंगे कि cos आपका ये π/2 -x, ये क्या बन गया होगा √sin π/2 -x, ये प्लस √ओवर भाई क्या cos π/2 -x dx। तो फाइनली ये फिर से वही बन गया होगा क्या, ये i = π/3 से π/6। ठीक है, ये बन गया होगा √sin x, ये बन गया फिर से √sin आपका ये cos x प्लस √sin x dx। ठीक है, इसको मैं अपना पहला बना लूँगा, इसको अपना दूसरा बना लूँगा, तो दोनों को ऐड कर दोगे तो 2i और ये सीधे सीधे भाई π/3 से π/6 ये 1 बन गया होगा।
तो यहाँ से आई की वैल्यू क्या आ जाएगी कि पाई बाई 6 माइनस पाई बाई 3 भाई क्या आ जाएगा माइनस पाई बाई 3 इंटू 1/2, सॉरी ये 6 हो जाएगा ना। तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस पाई बाई आपका 12। अब हो सकता है बच्चा यहाँ पे ये जो लिमिट है ये गलत पुट करके दिया कि भाई ये पाई बाई 3 ऊपर होना चाहिए था, पाई बाई 6 नीचे, तब ये पॉजिटिव आ जाता। ठीक है, अगला देखो ये दीर्घवृत्त से भाई आपका घिरा हुआ परिबद्ध क्षेत्र, मतलब ये 16x² प्लस 25y² इक्वल टू 400। भाई 400 से डिवाइड कर दोगे तो ये x² बाई 25 प्लस ये भाई आपका y² बाई 16 इक्वल टू 1 बन जाएगा। तो जो एरिया होगा सीधे पाई ए बी वाला फार्मूला लगा देना, पाई इंटू 5 इंटू 4 मतलब 20 पाई। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आपका इंटीग्रेशन से ये क्वेश्चन था। अब ये जो इंटीग्रेशन है क्या है कि आपका ये e की पावर x 1 प्लस एक्स, ये आपका भाई क्या है cos e की पावर x इंटू एक्स dx। तो देखो अगर e की पावर x इंटू एक्स को, भाई e की पावर x इंटू एक्स को आप अगर आप t मान लोगे तो डिफ्रेंशिएट करने पे e की पावर x को करेंगे तो ये x क्या आ जाएगा, फिर e की पावर x को छोड़ेंगे तो ये x का 1 बन जाएगा, ये आपका dt बाई dx बन रहा होगा। तो ये क्या बन गया, e की पावर x कॉमन निकालोगे तो 1 प्लस एक्स हो जाएगा, ये हो जाएगा dt बाई dx। मतलब इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा, ये हो गया होगा ऊपर dt और नीचे आपका sec t, सॉरी cos t। ठीक है, ये क्या बन जाएगा भाई आपका cos t बन जाएगा, और ये ऊपर आके क्या बन जाएगा sec t dt। और sec t dt का इंटीग्रेशन भाई आप सभी लोगों को पता है क्या होता है। sec t का बताओ, sec t क्या होता है, sec x प्लस tan x, क्या हो जाएगा sec x प्लस tan x, मतलब sec t प्लस cos t, सॉरी tan t। तो ये क्या हो जाएगा sec t प्लस tan t प्लस c, बाद में अपना t को पुट कर लेंगे। ठीक है, अगला देखो क्या हो जाएगा, ये आपका क्या कहा है कि 0 से लेके पाई बाई 4 आई एन इक्वल टू tan x की पावर n है, तो आपको I024 प्लस I026 का वैल्यू निकालना है, I024 प्लस I026। अब I आपका क्या है 2024, ठीक है 2024 प्लस I2026 का मतलब क्या हो जाएगा कि भाई एक बार आप क्या करोगे, इसका पावर रखोगे n का 2024, तो tan x का पावर 2024 प्लस ये एक बार tan x का पावर 2026 dx। देखो यहाँ से आप क्या करना, 0 या पाई बाई 4, ये tan x निकाल लेना, क्या है tan x की पावर 2024 को कॉमन निकाल लेना, तो ये 1 प्लस आपका tan स्क्वायर x बन गया होगा। ठीक है, इसके बाद आप क्या करोगे कि 0 से लेके पाई बाई 4, ये आपका tan x की पावर 2024, ये क्या बन गया होगा भाई sec स्क्वायर x dx। अब tan x को अगर t मान लिया गया, ठीक है, ये अगर t हो गया तो ये आपका बन जाएगा क्या dt, t की पावर 2024। भाई अगर tan x को हम t मान रहे हैं तो 0 पे भाई ये 0 देगा, tan पाई बाई 4 पे ये 1 दे देगा, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी कि t की पावर 2024 का इंटीग्रेशन करोगे तो t की पावर 2025 बाई 2025 ये आ जाएगा। लिमिट पुट करोगे तो 0 का 0 और 1 का 1 बन जाएगा, मतलब 1 बाई 2025 आंसर आने वाला होगा। ठीक है, अगला देखो भाई यहाँ पे श्योर नहीं है, ठीक है, बाकी जगह तो आपका कुछ श्योर लिखा था कि हाँ यही क्वेश्चन था, लेकिन यहाँ पे कुछ डेटा सा बच्चे ने बताया था, कुछ डेटा तो मिसिंग है। ठीक है, अब एग्जैक्टली क्या डेटा मिसिंग है ये नहीं पता, मतलब e की पावर x का ही इंटीग्रेशन कुछ था। अगला देखो y स्क्वायर इक्वल टू 4x था, y इक्वल टू 3 और y से घिरा हुआ क्षेत्र, ये श्योर है कि यही क्वेश्चन था। तो भाई आपका क्या है y स्क्वायर इक्वल टू 4x, मतलब कि भाई ये आपका y इक्वल टू 4 से ये पैराबोला बन रहा होगा, y इक्वल टू 3 ये 3 बन रहा होगा, और y एक्सिस से घिरा मतलब ये एरिया पूछा रहा है। ठीक है, तो भैया क्या करोगे कि हम एरिया निकालने के लिए कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करेंगे, 0 से 3 तक dy लगाएंगे। ठीक है, क्योंकि लिमिट दी है y की, और x कितना हो जाएगा y स्क्वायर बाई 4, तो इंटीग्रेट करके y क्यूब बाई क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, मतलब ये 1/12 आ जाएगा। ये आपका y क्यूब लिमिट हो गया 3 से 0, तो भाई आपका 3 का क्यूब 27 हो जाता है, तो 27 बटा में 12, मतलब अगर 3 से इसको किया जाए तो भाई 9 बटा में आपका 4 हो जा रहा होगा। ठीक है,
अगला क्या था कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4x है, नहीं एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू भाई 4y होना चाहिए था ना, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y ऐसा दिया हुआ है कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y, कुछ इस तरह का सवाल था, एक्स इक्वल टू 1 से लेकर एक्स इक्वल टू 3 तक। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y है बच्चा, तो ये ऊपर खुलेगा मुंह। फिर क्या कह रहा है, एक्स इक्वल टू 1 से लेके, भाई आपका ये 1 से लेके 3 तक और एक्स एक्सिस से घिरा हुआ ये एरिया। ठीक है, तो क्या कहेंगे कि भाई आपका जो एरिया होगा वो 1 से लेके 3 तक इंटीग्रेट करेंगे y dx, y की वैल्यू क्या हो जाएगी एक्स स्क्वायर बाई 4, तो ये एक्स क्यूब बाई 3 फिर से हो जाएगा, एक्स क्यूब बाई 3 मतलब ये 12 आ जाएगा, लिमिट लग गया क्या 3 से लेके 1 तक, तो एक बटा बाहर निकाल लो, 3 का क्यूब मतलब 27, 3 × 9 27, 27 फिर 1 का क्यूब -1, 27 मतलब 24, भाई क्या हो गया ये 26 हो जाएगा, तो 26 बटा में 12 मतलब ये 13 बटा में आपका 4 बन रहा होगा। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे भाई y 1 + x² dx और x 1 + y² dx का सल्यूशन पूछा था। ठीक है, इसका भाई सल्यूशन पूछा था। अब यहाँ पे बच्चा कह रहा है कि भाई इसी तरह का सवाल था, कोई क्लियर नहीं है। ठीक है, तो ये y आपका 1 + x² dx, ये क्या था आपका प्लस में, तो उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो माइनस ये आपका x/1 + y² dx। इसके बाद आप यहाँ पे वेरिएबल अलग कर लेना, तो dx है तो इसको 1 + x² को रहने दो और भाई नीचे यहाँ पे x ले आओ, और बाकी आप क्या करोगे, इधर तो आपका 1 + y² है। ठीक है, अच्छा ये दोनों तरफ dx लगा के दे दिया है गधा। ठीक है, कुछ तो गड़बड़ है भाई, ये dy होना चाहिए था ना, ये dy होना चाहिए था, तो 1 + y² dy अपॉन में यहाँ से फिर यहाँ का भाई y आ जाता, फिर आराम से इसको हम लोग सॉल्व कर लेते। ठीक है, तो 1/x फिर आपका x² x बन जाता, फिर आपका ये 1/y + y बन जाता, हो जाता सॉल्व। ठीक है, ये क्या बन जाता भाई 1 में x, ये क्या बनता कि 1 में x + x dx, और ये क्या बनता भाई -1 में y -y dy। आराम से इंटीग्रेट करके हम लोग इसको सॉल्व कर लेते। ठीक है, चलो अगला क्या है भाई, y = x³ y = 0 x = 0 और x = 8 से घिरा हुआ, मतलब कुछ ऐसा था कि y = x³ y = 0 x = 0 और x = 8 से घिरा हुआ एरिया पूछ रहा था। ठीक है, तो y = अगर x³ की बात कर रहे हैं तो ये ऐसे ही जाएगा, और y = 0 का मतलब भाई क्या है x एक्सिस, x = 0 और x = 8 मतलब 0 से लेके आपका 8 तक ये वाला एरिया। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे भाई 0 से लेके 8 तक, पक्का y dx, क्या y dx मतलब x³ आपका dx, तो ये x की पावर 4/4 लिमिट पड़ जाता सीधे 0 से लेके 8 तक, तो ये 8 की पावर 4 बटा में 4 हो जाता, तो एक बार ये 8 और ये आपका भाई 8 की पावर 3 बटा में 4, ये कटता 2 बार में, तो 2 × 8³ हो जाता, 2 × क्या हो जाता भाई 8³ आंसर आ जाता। ठीक है, अगला देखो क्या था, 3 कोटि का व्यू है, तो आपसे ये कहा है कि भाई आपका डिटर्मिनेंट ऑफ a दिया है 5, डिटर्मिनेंट ऑफ b दिया है -1, तो आपसे 3ab पूछा था, अगर ये क्या है ऑर्डर 3 है। ठीक है, दोनों का ऑर्डर क्या है 3, तो भाई ये 3 होता तो 3 बाहर आता, मतलब ये 3 का क्यूब बाहर आता, फिर डिटर्मिनेंट ऑफ a और डिटर्मिनेंट ऑफ b बन जाता, तो ये भाई आपका भाई 27 बनता, ये 5 और ये -1, तो 7 × 5 = 35, 3 कैरी 10 3 13 -135 आ जाता। ठीक है, क्या आता भाई -135, तो ये 27 गुणे, फिर से करो यार। ठीक है, ये 3 का क्यूब a का और b का, तो ये 27 गुणे भाई 5 गुणे -1। ठीक है, 3 कैरी 10 3 13 -135। ठीक है, अगला ये इंटीग्रेशन कुछ ऐसा था कि x³ -1 में x² dx, तो ये तो आराम से बन जाएगा भाई x/1 - x² dx, ये क्या बन जाता है x² 2, और ये ऊपर जाता तो -2 आता, -2 बाहर देता
ठीक है। तो -2 फिर आपका +1 तो -1 बन जाता। तो ये आपका भाई 1/x में आता और -1 फिर होता तो फिर ये प्लस बन जाता, प्लस c हो जाता। ठीक है। इसके बाद ये वाला क्वेश्चन तो हम लोग करवा चुके हैं, 25x² 16y² वाला, वही एलिप्स वाला है। ठीक है। कुछ इस तरह का भी था, क्या कह रहा है कि log dy/dx = ax + by। log से हटाओगे तो dy/dx क्या हो जाता है, e की पावर ax + by। ये हो जाता भाई dy/dx e की पावर ax e की पावर by। भाई यहाँ पे dy के साथ e की पावर क्या by लाते, ये e की पावर ax के साथ dx कर लेते, और ये भाई ऊपर जाता तो माइनस बन जाता, फिर इंटीग्रेट होके भाई क्या बनता, e की पावर -by, फिर -b से डिवाइड भी हो जाता। ये क्या बन जाता, e की पावर ax, फिर a से आपका ये डिवाइड भी हो जाता, प्लस c आ जाता। ठीक है। अगला कह रहा है क्या कि भाई अगर आपका a और b ऐसी घटनाएं हैं कि pa 0.4 है, pb 0.8 है और pb/a 0.6 है, तो pa/b। ये क्वेश्चन तो अभी जस्ट हमने कराया आपको, ये क्वेश्चन अभी आपको जस्ट हमने कराया कि pb/a की वैल्यू दी हुई है कितना 0.6 बच्चा, मतलब p a इंटरसेक्शन b अपॉन में pa की वैल्यू 0.6, pa वैल्यू 0.4 है बच्चा। ये अभी प्रीवियस वाले क्लास में ही ये करवाया है बच्चा, और यही क्लास देखो सेम क्वेश्चन आ भी गया। pa इंटरसेक्शन b की वैल्यू क्या आ जाएगी कि 0.6 × 0.4 मतलब 0.24। तो pb/a की वैल्यू, pa/b की वैल्यू बताओ, pa/b की वैल्यू बताओ, मतलब यही आपका इंटरसेक्शन pa इंटरसेक्शन b अपॉन में pb। भाई देखो इंटरसेक्शन करोगे तो सीधे 0.24 तो निकाल रखा, और pb कितना है बच्चा, ये आपका 0.8 है, इसको निकाल रखे हो 24/80, ये 0.3 आ जाता। ठीक है, 0.3 आ जाता। ठीक है। अब यही बात है फिर से कि फलन आपका x⁴ और रियल नंबर से रियल नंबर में क्या था, तो ये आपका भाई क्या था, आपका ना ही 1 1 ना ही 1 2। ठीक है। तो मतलब मेनी 1 और * यही था। ठीक है। अगला देखो क्या कह रहा है कि किसी घटना में एक व्यक्ति 60% सत्य बोलता है, दूसरा व्यक्ति 80% सत्य बोलता है, तो दोनों के सहमत होने का मतलब क्या कि भाई a अगर सच बोल रहा है तो b भी सच बोले, या अगर a झूठ बोल रहा है तो b भी झूठ बोले। ठीक है। सच बोलने का भाई क्या है, इसका 60% मतलब 6/10, और इसका सच बोलना 80% मतलब 8/10, और इसका झूठ बोलना क्या हो जाएगा भाई 40/10 मतलब 4/10, और इसका झूठ बोलना 2/10। ठीक है। तो ये भाई 100 आ जाता है, 6 8 48, 4 दूनी 8। ठीक है। तो ये क्या हो जाता है भाई 56/100, मतलब कितना 56% हो जाता, 56% हो जाता बच्चा। ठीक है। अगला यहाँ पे बच्चा जानकारी दी हुई है कि वेक्टर से लगभग 12-15 क्वेश्चन थे, है ना। फॉर्मेट क्या था कि आपको डायरेक्शन, कोसाइन, दो सदिशों के बीच का एंगल, कार्तीय रुख, आपका रुख से रेखा का समीकरण दिया है, उसको कार्टेशियन में बदलना था, ये सब जानकारी थी। ठीक है। इसके बाद क्या था भाई, कुछ ऐसा था, a वेक्टर है एक i+j, एक वेक्टर आपका b है i-j तथा a क्रॉस b कोई एक m वेक्टर दे रहा है, तो c आपका अगर i+j + 2k है तो c.m का वैल्यू बताओ। अगर हम लोग a क्रॉस b करेंगे बच्चा यहाँ पे, तो ये क्या दे देगा, ये हम लिखेंगे i j और k, यहाँ पे i+j है मतलब 1 1, ये 0, ये i-j है मतलब 1, और ये भैया आपका -1 और ये 0। तो देखोगे तो ये i के साथ जब करने चलेंगे तो ये क्या हो जाएगा 0 0, मतलब i का पार्ट 0। फिर जब -j के साथ करने चलेंगे तो ये भी 0 ये भी 0। जब k के साथ करने चलेंगे तो +k, ये क्या हो जाएगा -1 और ये -1 -2 हो जाएगा, क्या आ जाएगा -2k। ठीक है। ये वेक्टर आ गया। अब हमको कह रहा है कि c के साथ इसका m का डॉट करो, यही आपका क्या है m यूनिट वेक्टर। भाई इसका यूनिट वेक्टर पूछा जा रहा है, इसका यूनिट वेक्टर मतलब भाई इसके -2 से डिवाइड कर दो, -2 से क्या कर दो डिवाइड कर दो मैग्नीट्यूड से। अब मैग्नीट्यूड तो भाई इसका 2 होगा ना, मैग्नीट्यूड का मतलब 2, तो इसको 2 से डिवाइड कर दो, इसका यूनिट वेक्टर क्या होगा 2 से डिवाइड कर दो मतलब -k। ठीक है। अब इसका भाई c.m पूछ रहा था, तो c.m यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा भाई -k है, बाइक सबके पास 0, तो इसकी वैल्यू सीधे -2 आ जाएगी। ठीक है।
फिर यहाँ पे इसका दिशा अनुपात बताना था, दिक् अनुपात, ठीक है, मतलब दिशा अनुपात। तो ये क्या होगा कि z कुछ ऐसा है, ये x - 1/2, ये आपका 2y - 4/2 इक्वल टू z, ये भाई -0/0 ही कुछ होगा ऐसा। तो दिशा अनुपात, ठीक है। डायरेक्शन रेशियो क्या हो जाएगा कि भाई देखो ये यहाँ से तो 2 आएगा, ये 2 है तो यहाँ से ये 1 आ जाएगा और यहाँ से बच्चा 0, यही हो जाएगा डायरेक्शन रेशियो, ठीक है। भाई यहाँ से दिशा कोसाइन पता करना है कि देखो ये क्या क्या दिया हुआ है, 1 - x/2, ये दिया हुआ है 4 - 2y/2 इक्वल टू 1 - z/4। यहाँ पे दिशा कोसाइन, तो पहले दिशा रेशियो निकाल लेते हैं, डायरेक्शन रेशियो। ये देखो ये क्या है, -x है तो ये -2 हो रहा होगा, फिर ये देखो -2 है तो -2 से डिवाइड कर दो, मतलब ये -1 हो गया होगा, और ये 1 - z माइनस डिवाइड कर दो तो -4 हो गया होगा। अब इसको इसके वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, तो डायरेक्शन कोसाइन क्या हो जाएगा कि -2 - 1 - 4, भाई इसको क्या करो डिवाइड कर दो, ठीक है। इसको क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, किससे किससे डिवाइड कर देंगे, मैग्नीट्यूड, ये वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो भाई क्या हो जाएगा, 4 का 16, 17, 18, 19, 20, 21, √21 से भाई ये क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, मतलब -2/√21 -1/√21 फिर -4/√21, यही हो जाएगा इसका डायरेक्शन कोसाइन। अगला क्या दिया हुआ है कि r अगर i + j और लैम्डा टाइम्स ऑफ है तो r का अनुदिश मात्रक सादिश क्या होगा, मतलब आपका पैरेलल वेक्टर पूछ रहा है। पैरेलल वेक्टर तो भैया क्या होगा, यही ना है, अगर ये आपका i + j प्लस लैम्डा टाइप्स ऑफ 2y + j - 3k, तो r के अनुदिश मात्रक सादिश। मात्रक सादिश का मतलब समझ रहे हो कि भाई आपका यूनिट पूछ रहा है, यूनिट वेक्टर। तो भाई इसका तो पैरेलल वेक्टर क्या हो जाएगा, यही कि 2y + j - 3k। तो भाई इसका भाई अगर यूनिट वेक्टर पूछोगे तो क्या हो जाएगा, यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा भाई, इसको डिवाइड कर दो तो 9, 10, 11, 12, 13, 14 डिवाइड कर दो, 2y + j - 3k डिवाइड बाई 14, ठीक है। अगला क्या था, इनके बीच एंगल निकालना था, ठीक है। तो ये 6, ठीक है, एंगल निकालना था, तो एंगल निकालो। तो भाई क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे तो 2 × 3 6 आ जाएगा, फिर -3, फिर आपका +1 आ जाएगा, और फिर इसका मैग्नीट्यूड 9, 10, 11, 12, 13, 14, √14 पहले का और दूसरे का भाई यहाँ पे भी 9, 10, 1, 11 cos थीटा। बस ये 6 + 3 - 1 मतलब ये 7 -3 4 आ जाएगा, ठीक है। 4 √14 √11 cos थीटा। तो cos थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4/2 भाई ये क्या हो जाएगा, 14, 11 तो 14, 14 मतलब 14, 14 मतलब 154 √154। यहाँ से थीटा क्या हो जाता भाई, इसको रूट से मल्टीप्लाई कर दो, तो 4 √154 और डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, ठीक है, 2 से डिवाइड करेंगे तो 7, 77, ठीक है, थोड़ा ठीक है। यहाँ से भाई क्या हो गया, √1 ये आपका 154, तो इसको थोड़ा सा डिवाइड कर दो cos इनवर्स 2 से, तो cos इनवर्स क्या हो जाता कि 2/77 √154, ठीक है। अगला क्या था कि भाई आपका इंटीग्रेशन कुछ इस तरीके से पूछा था, sin x + cos x में √sin 2x dx, ठीक है। श्योरिटी नहीं है कि भाई यही था या फिर कुछ और था, ठीक है। तो अगर इसी को सॉल्व करने का कोशिश किया जाए तो ये sin x + cos x है, sin x + cos x है, इसको क्या लिख सकते हैं भाई, √ ये बन रहा होगा 2 sin x cos x, ठीक है। तो यहाँ पे और क्या लिख सकते हैं भाई कि sin x + cos x, अगर इसको थोड़ा सा भाई सिंप्लीफाई किया जाए, स्क्वायर के फॉर्म में कुछ लिया जाए, ठीक है, तो 2 sin x cos x भाई क्या होगा, इसका +1 - 1 कर दो, तो +1 करोगे तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, +1 - 1 कर दोगे बच्चा, तो 1 को आप क्या लिख सकते हो, sin² x + cos² x + 2 sin x cos x। तो यहाँ पे भाई क्या करो, +1 - 1 और ये प्लस आपका 2 sin x cos x, ठीक है।
इसके बाद भाई ये क्या हो जाएगा, ये तो आपका साइन एक्स प्लस कॉस एक्स हो गया होगा। और ये क्या बना होगा कि भाई यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन एक्स कॉस एक्स, ठीक है, ठीक है, प्लस में है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 2, मतलब साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का हो गया होगा। अब अगर साइन एक्स और कॉस एक्स को, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स दे देगा, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स दे देगा, है ना। तो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स लेके चलें तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स देगा, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, ठीक है। कुछ तो यहाँ पे अगर हमको लग रहा है गड़बड़ी है ना, कुछ ना कुछ तो लग रहा है मिसिंग है कि ये आपका 1 - 1 2 साइन एक्स कॉस एक्स है। तो अगर हम कुछ नीचे इसको इस तरह से बनाएं जिससे कि उसका डिफरेंशिएशन ऊपर दिखने लगे, तो ये किस चीज़ का डिफरेंशिएशन होगा भाई, साइन एक्स कहाँ से आया होगा, कॉस एक्स से आया होगा, और कॉस एक्स कहाँ से आया होगा, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कहाँ से आया होगा, सॉरी माइनस कॉस एक्स से, और कॉस एक्स का भाई कहाँ से आया होगा, साइन एक्स से। तो ये साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन होगा। तो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर लेके चलोगे तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर माइनस 2 साइन एक्स कॉस एक्स आ रहा होगा। तो ये माइनस 2 साइन एक्स कॉस एक्स होना चाहिए था। तो इसमें कुछ तो भाई गड़बड़ है, कुछ तो इसके अंदर मिसिंग है ना। बच्चे ने लग रहा है सही से नहीं दिया डेटा, याद नहीं होगा उसको, ठीक है। अगला देखो कि मैं मैक्सिमम वैल्यू पूछा है किसका, 1/4x² + 2x + 1। तो ऐसे में भाई मैक्सिमम पूछने के लिए जब कभी भी आपको ऐसा मैक्सिमम पूछेगा इसकी वैल्यू, तो भाई f' करना 0, उसको भाई क्या करोगे, ये पहले तो आपका भाई पावर ऊपर जाएगा तो -1 बन के आया होगा क्या, कि ये आपका 4x² + 2x + 1 -2, फिर इसके बाद इसका डिफरेंशिएशन हुआ होगा तो 8x प्लस क्या हो गया होगा, 2 हो गया होगा। अब ये नीचे जाएगा तो भाई स्क्वायर ही बना होगा, माइनस ये क्या हो गया होगा भाई 8x + 2, नीचे आपका ये 4x² + 2x + 1, इसका स्क्वायर ही बना होगा। अब अगर मैं इसको = 0 लेके चलूँगा तो कब 0 हो रहा होगा, x = भाई 1/4 पे 0 हुआ होगा। किस पे 0 हुआ होगा, x = 1/4 पे, बस इसी पे आया होगा। तो पक्का ये क्या हो गया होगा भाई 1/4x², इसका मतलब सॉरी -1/4 पे आया होगा ना। तो ये क्या हो गया होगा 4 × अच्छा ये क्वेश्चन तो भाई कराया हुआ है, 2 × क्या हो जाएगा -1/4 और ये +1, सेम टू सेम क्वेश्चन मैंने कराया था। ये क्या हो जाएगा 1/16 मतलब 4, यहाँ पर 1/4 आया होगा, ये -2/4 +1, 4 देखो ऊपर चला जाएगा, ये क्या हो जाएगा बच्चा कि 1 - 2 + 4, तो ये 5 - 2 3 मतलब 4/3। भाई ये क्वेश्चन कराया हुआ है क्लास में, एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन, ठीक है। अब ये बता रहा है डेटा की डिफरेंशिएशन से 3 क्वेश्चन था, इंटीग्रेशन से 2 था, ग्राफ से था, ये सब डेटा वगैरह है, ITF से 3-4 क्वेश्चन था, ठीक है। अगला देखो तो फिजिक्स की बात बता रहा है, फिजिक्स हमको पता ही नहीं है, केमिस्ट्री बात क्यों बता रहा है ना। अगला क्या है कि अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए 5 है, क्या कहा था कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए अगर 5 है, ऑर्डर 3 है, ऑर्डर क्या है 3, तो 3 टाइम्स ऑफ ए का डिटर्मिनेंट क्या होगा, 3 है तो ये 3 का स्क्वायर बाहर आ जाएगा, और ये भाई ए का डिटर्मिनेंट हो जाएगा, सॉरी क्यूब आएगा बाहर। तो 3 का क्यूब 27 × 5, 7 × 5 = 35, 3 कैरी 135, है ना। अगला कि भाई x⁴ 0 से इन्फिनिटी, और r में भाई क्या है, x⁴ 0 से इन्फिनिटी है। देखो x⁴ अगर फंक्शन दिया हुआ है ना, 0 से लेके इन्फिनिटी, और ये फिर r तक रियल नंबर सारे कवर कर रहा है। तो 0 से 4 में जब को बच्चा भाई क्या होगा, अब तो ये 1 1 होगा, है ना। 0 से इन्फिनिटी में भाई क्या हो रहा होगा 1 1 पक्का, क्यों, क्योंकि भाई ये भी पॉजिटिव है, पॉजिटिव पे ये पॉजिटिव भी देगा, तो 1 लो चाहे 2 लो चाहे 3 लो, भाई ये आपका 1 1 तो हो जाएगा। लेकिन क्या शेयर सारे रियल नंबर कवर कर रहा होगा, नहीं भाई, सिर्फ r+ कवर कर रहा होगा। रेंज क्या हो गया होगा भाई आपका r+ हुआ होगा, इसका मतलब सारे कवर नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ये आपका भाई × b हुआ होगा, तो 1 1 एंड × हो गया होगा, ठीक है। अब अगला क्या है कि ax बाई आपका mod x है, जब आपका भाई क्या है x नेगेटिव है, जब आपका x नेगेटिव है, और भाई आपका क्या है ये 5 है, क्या दिया हुआ है 5 दिया हुआ है, कब x पॉजिटिव पे। तो भाई अगर कंटिन्यूस है तो इसकी वैल्यू बताओ, मतलब कुछ ऐसा है फंक्शन ax बाई mod x, जब क्या है जब x नेगेटिव है, जब x आपका पॉजिटिव या फिर 0 है तब ये 5 के बराबर। तो a की वैल्यू बताओ अगर ये फंक्शन क्या है कंटिन्यूअस है, ठीक है। अब कंटिन्यूस होगा तो इसका मतलब क्या भाई LHL = RHL, LHL =
RHL। अब अगर देखो ये x नेगेटिव होगा तो x बाई मॉड x की वैल्यू तो हमेशा -1 ही आएगी, तो इसका मतलब माइनस a इक्वल टू भाई क्या होने का 5 होगा, इसका मतलब a इक्वल टू क्या हो रहा होगा -5। ठीक है, चलो तो बच्चा ये थी आपकी 13, 14, 15, 16 की कुछ क्वेश्चंस की जानकारी, है ना। तो सारे सटीक डेटा तो नहीं मिले थे, लेकिन जितना डेटा मिला था उस हिसाब से एक तरीके से भाई ये आपका एनालिसिस भी है, रिव्यू भी है, जो आपको भाई समझना आप समझ सकते हो, थोड़ा सा हेल्प यहाँ से आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का।